All right, the tip is this: normally, whenever the candidates are doing true false questions, मोस्टली कैंडिडेट अगर स्किम स्कैन की टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, चाइना आ गया, 18th सेंचुरी आ गया, सो बेसिकली स्टूडेंट जंप टू द पैराग्राफ्स एंड दे जस्ट लोकेट द वर्ड चाइना एंड 18th सेंचुरी। बात भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिनोनिम्स में कन्वर्ट करने मुश्किल है। चाइना का तो होगा ही नहीं। 18th सेंचुरी का चले हमको डेट दे सकते हैं, मगर अगर आपको डेट्स पढ़नी आती तो यू अंडरस्टैंड कि 18th सेंचुरी कौन सी। ओके हो गया। जैसे 1701 से लेके 1799 तक जितने ईयर्स होंगे वो 18th सेंचुरी में आ जाएंगे। ऑलराइट, ऐसे ही है। जैसे हम कहते हैं हम 21वीं सदी में हैं, तो 2025 है, तो 20 सदियां तो गुजर गई हैं, 21वीं चल रही है। इसी तरह अगर 18वीं सदी चल रही होगी तो वो 17 समथिंग होगी। सो वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, हमें डेट्स पता लग सकती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक ही वर्ड या एक ही डेट डिफरेंट पैराग्राफ्स में आ जाए। अब ये इसका एफ पैराग्राफ है, वी हैव चाइना, वी हैव 18th सेंचुरी, वी हैव 1740, और ये पहला क्वेश्चन है, और ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। एज पर द टेक्निक ऑफ आइट्स, तो क्वेश्चन सीक्वेंस में होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको ढूंढेंगे, जो कि काफी हद तक मैच हो रहे हैं वर्ड्स, तो क्या ये सेंस मेक करता है कि बाकी क्वेश्चंस उसी 4-5 लाइन से मिल जाएंगे? नो। ठीक है। फिर स्टूडेंट अगर इसको फर्दर सर्च करते हैं, मे बी द लैंड ऑन द पैराग्राफ बी। यहाँ पर भी पैराग्राफ बी में हमारे पास चाइना का रेफरेंस आ गया। ठीक है, सो वी हैव चाइना हियर एज वेल। चाइना का जिक्र आ गया, वी गुड। अब चाइना का जिक्र अगर आ गया है और आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इट इज मेकिंग अ लॉजिकल सेंस, क्योंकि वो हमारे ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है। तो अगर वो यहाँ पे मिल जाता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वट एवर द आंसर इज, हम यहाँ से सीक्वेंस में आगे फॉलो कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? तो पहली टिप ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने रीडिंग टेक्निक नहीं, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, आप स्किम स्कैन पे जाना चाहते हैं, मान लिया मैं आपके साथ चलता हूँ, तो आपने ये वाली गलती कभी नहीं एग्जाम में करनी। क्योंकि एक ही वर्ड अगर मल्टीपल प्लेसेस पे लिखा है और आपको टेक्निक्स पता है कि यार ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन फॉलो करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पैसेज के कहीं मिडल में या शुरू में आना चाहिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ पे तो नहीं होने वाले। याद रहेगा? ठीक है। अब आ जाती है इसकी एक दूसरी टिप। ऑलराइट जी, तो जो आपको सेकंड टिप देनी है वो बेसिकली इस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है। एक टिप तो होगी कि आपने जब भी ट्रू फॉल्स करने हैं, हाउ यू हैव टू टेक इट। आपने सिर्फ क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करना। आपने अगर सिर्फ कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं, तो मेक श्योर कि आपको सीक्वेंस पता, टेक्निक अच्छे से अप्लाई करें, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अब जब भी आपका एक पेपर आता है, उसमें मिनिमम दो टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक पैसेज में आपके 13 क्वेश्चन या 14 आते हैं, और 13 या 14 क्वेश्चंस कभी भी एक टाइप पे नहीं आएंगे। मिनिमम टू टाइप्स मीन्स के दो तरह के सवाल आएंगे। जो भी हमने पैसेज किया है, वन टाइप इज ट्रू एंड फॉल्स एंड द अदर टाइप वी डिड इज हेडिंग्स। ठीक है। अब जब भी हेडिंग्स आती हैं, आमतौर पे एज यू कैन सी, ए टू जी उसने क्वेश्चंस को क्या जी हेड करें, और आपके ए टू जी ही पैराग्राफ्स हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट हेडिंग्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पूरा आर्टिकल ही पढ़ना पड़ेगा। मेकिंग सेंस? ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप दोबारा से जब ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो उन्हीं पैराग्राफ्स को री रीड करना पड़ेगा ना। स्ट्रेटेजी इज दिस कि आपने पैराग्राफ एक दफ़ा रीड करना है। अगर पैराग्राफ एक दफ़ा रीड करना है, इट मीन्स कि जब भी आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, हेडिंग्स आ जाए, कोई और भी आ जाए, आपने उसको पैरेलल लेके चलना है। दैट्स अ टेक्निक। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपको ये पता लग गया, आप ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। आपने ये अंदाजा लगा लिया कि यार ये पैराग्राफ एफ में भी लिखा हुआ है और पैराग्राफ बी में भी लिखा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम पैराग्राफ बी से स्टार्ट कर देते हैं। यू रेड द एंटायर पैराग्राफ, मे बी यू डेंट फाइंड द आंसर, यू रेड द अदर पैराग्राफ, सी पैराग्राफ, एंड यू मैनेज टू फाइंड नंबर 9 आंसर। फिर आपको समझ आ गया यार ये तो नॉट गिवन ही लग रहा है। अब आपने बी और सी पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। बजाय इसके कि आप ट्रू फॉल्स को कंटिन्यू करें, इट्स बेटर यहीं पर रुके, इनकी हेड्स मार्क कर लें। फिर क्या होगा, अब आपको बताइए पैराग्राफ आपने दोबारा पढ़ने ही नहीं है, ट्रू फॉल्स भी हो गए, और हेडिंग्स थी वो भी हमने साथ ही मैच कर ली। और अगर आपको कंफर्म है कि पैराग्राफ बी में आंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको यहीं पे मिल गया था, आपने यहीं पे नॉट गिवन मार्क कर दिया, तो बजाय इसके क्या पैराग्राफ सी पे जाएं, क्योंकि पैराग्राफ ऑलरेडी आपने बीच में से, स्टार्ट में से, एंड से पढ़ लिया होता है।
तो पैराग्राफ की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उस वक्त वो ताज़ा ताज़ा याद भी होता है। वहीं पर हेडिंग मार्क करें, कोई फर्क नहीं पड़ता पैराग्राफ बी की हेडिंग पहले मार्क कर दी है, डी की कर दी है, ई की कर दी है, डजेंट मैटर। सो इट्स अ मल्टी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप एक्चुअली एक क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, दूसरा साथ ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। तो आपने अपने आप को री रीड से बचाना है पेपर में। इट्स अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। इसलिए अगर आप आए तो वाइस वर्सा आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार सर मैंने हेडिंग्स ही करनी है पहले और मैंने सीक्वेंस में आना है, कोई बात नहीं है। आप पैराग्राफ ए पढ़ें, हेडिंग मार्क करें और इधर से सिर्फ पहले दो क्वेश्चंस के कीवर्ड मार्क कर लें। अगर वो पैराग्राफ ए में फॉल कर रहा है तो साथ उसको सॉल्व कर ले, नहीं कर रहा तो छोड़ दें। फिर पैराग्राफ बी पढ़ें, उसकी हेडिंग पढ़ें, उसको सॉल्व करें और इधर से पहला या दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि जहां से ये स्टार्ट हो गया इसका सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। So you can do vice versa, doesn't matter. The trick is this: do multi-question strategy whenever the matching questions are there. हाँ जी, याद रहेगा, इसी पेपर में आपका टाइम मैनेज करेगा। ठीक है, इस टिप को हम बंद कर देते हैं।